इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आज के टाइम पे भी अगर हमें हमारे लड़ना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। और बाबा जी का बयान ये बताता है कि उनकी सोच कितनी पिछड़ी हुई है। अगर वो एक उंगली से सबके लड़कियों के सामने इशारा कर रहे हैं, तो 3 उंगलियां उनकी तरफ भी हैं। आखिर ऐसा क्या बोल दिया अनिरुद्धाचार्य जी ने जो महिलाएं और हर लड़की उनको कोस रहे हैं और उनसे नाराज होकर सख्त कार्रवाई की बात हो रही है और उनको जेल भेजने की भी तैयारी वो लोग कह रहे हैं कि उनको जेल भेजना चाहिए। चलिए सुनते हैं विवादित इस बयान को अनिरुद्धाचार्य जी का। 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। नारी जो सृष्टि की जननी है, जिसे वेदों ने देवी कहा, जिसे संविधान ने सम्मान अधिकार दिया, आज उसी नारी को अपमानित कर रहा है एक कथित धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य। क्या यही धर्म है? क्या यही संस्कृति है? आज का ये वीडियो सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि हर नारी के आत्मसम्मान की आवाज है। हम देंगे जवाब वेद से, शास्त्र से, संविधान से और जनतंत्र की आवाज से। उससे पहले और कुछ दिखाता हूँ आपको, ताकि आप इन धर्मगुरुओं का असली मकसद जान सके। क्या आज स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे, कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती हैं कॉलेज स्कूलों में? बताओ जरा। ये कह रहे हैं 75% लड़कियां बर्बाद। अब देखिए अनिरुद्धाचार्य जी को कैसे जवाब देती है ये महिला। देखते रहे इस वीडियो को। और नहीं सीखोगे तो जूते खाओगे बहुत। यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो वो जाके कहीं पढ़ के आए, उसने पता नहीं माँ के पेट से जन्म लिया या किसी राक्षस के पेट से जन्म लिया, उसको ये नहीं पता कि उसको माँ बहन की क्या इज्जत करनी चाहिए, उसको ये नहीं पता। तो सुना आपने महिलाओं में कैसा आक्रोश और क्रोध भरा है इस अनिरुद्धाचार्य जी के लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणियां की है जो इनको नहीं बिल्कुल बोलना चाहिए था, क्योंकि नारी का नहीं पुरुषों का भी दोष है। तो दोनों को समक्ष रखते हुए ही कुछ भी कथन करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको सोच समझकर बोलना चाहिए। और भी ये महाराज जी कुछ अनाप शनाप और भी बोलते हैं। औरत की अक्ल उसके घुटनों में होती है, औरत को तमीज नहीं होती, उसे नियंत्रण में रखना जरूरी है। सीता माता ने लक्ष्मण रेखा लांगी, इसलिए अशुभ हुआ। मूर्ख औरतों की वजह से समाज बर्बाद हुआ। ये वो शब्द है जो किसी सड़क छाप गुंडे के नहीं बल्कि खुद को संत कहलाने वाले अनिरुद्धाचार्य के। ये वो व्यक्ति है जिन्हें हजारों लोग गुरु मानते हैं, लेकिन जिस गुरु के शब्द में जहर हो वो समाज को क्या देगा? अब सुनिए इस जहरीले बयानों का जवाब भारतीय संविधान से, अर्थात हमारे सदगुरु बंदीछोड़ रामपाल जी महाराज की दया और कृपा से, तत्व ज्ञान से जवाब। आइए अब इसे जवाब देते हैं आचार्य जी को। संविधान से अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। भारत का संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, स्त्री हो या पुरुष। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। तो अनिरुद्धाचार्य जी आपके भाषण संविधान की आत्मा का अपमान है, संविधान की गरिमा का अपमान है। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। राज्य लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे में जो धार्मिक मंच से महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें करे वे सीधे सीधे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हर महिला को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। जब कोई सार्वजनिक मंच से कहता है कि महिलाओं को तमीज नहीं होती, तो वो उस महिला के आत्मसम्मान पर हमला करता है, जो कानूनी ही दंडनीय है। आईपीसी की धाराएं भी लग सकती है। धारा 509 स्त्री की गरिमा का अपमान। जो व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को आहत करता है उसे 3 साल की सजा हो सकती है। अनिरुद्धाचार्य जैसे बाबाओं पर यह धारा सीधी लागू होती है। धारा 153 समाज में घृणा फैलाना। जब वे कहते हैं कि औरतें मूर्ख होती है, तो ये महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक वैमनस्य पैदा करता है, जो इस धारा के अंतर्गत अपराध है। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 जहाँ नारियों का सम्मान और पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते। तो क्या देवता उन मंचों पर निवास करेंगे जहाँ नारी का अपमान होता है? ऐसे आचार्य रहे तो हो जाएगा बेड़ा गर्क सबका। ये लोग पुराने रीति रिवाजों और परंपरा में फंसे हुए हैं और उसी से सभी स्त्रियों को बांधना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य कहते हैं 25 साल की लड़की की उम्र मत होने देना, उसकी शादी
शादी 14 या 16 साल की उम्र में ही कर देनी चाहिए। पढ़ लिख कर क्या करूंगी, चरित्र सबसे बड़ा है। तो ऐसी बातें केवल आप जैसे लोग ही कर सकते हैं जो नारी को हमेशा ही नीचा गिनते हैं। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र नंबर 9, स्त्री संतु सुमना यथा, स्त्रियां सदा प्रसन्न चित्त और सम्मानित रहे। और अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं उन्हें मूर्ख, आदम और नियंत्रण योग्य कहते हैं। बताओ क्या ये वेदों के विपरीत बात नहीं करते, बल्कि ये नकली आदमी है जो कि चुटकुले सुनाने में ज्यादा विश्वास रखता है, शास्त्रों के विरुद्ध साधना करते हैं और फालतू की बकवास करते हैं खुले मंच के ऊपर। अथर्ववेद कांड 14 सूक्त 1 मंत्र नंबर 6, जो भी स्त्री ब्रह्मचर्य और तपस्या से संस्कारित होती है वही योग्य होती है आत्म उन्नति या उच्चतर लक्ष्य के लिए। तो कौन कहता है कि स्त्री केवल गृह कार्य की वस्तु है? ये सिर्फ आप जैसे पाखंड करने वाले लोग ही कहते रहते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व क्या कहता है स्त्रियों के बारे में? नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति। माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई आश्रय नहीं। क्या आप अपनी माँ को भी मूर्ख कहेंगे आचार्य जी? समझ नहीं आता कि आप केवल नारी में दोष क्यों देखते हैं? कभी पुरुषों में देखिए कितना बड़ा दोष है। आप क्यों नहीं कहते हर पुरुष को, हर लड़की को बहन और माता के नजर से ही देखना चाहिए? फिर भारत में सबसे ज्यादा बलात्कार क्यों होते? तो कौन इसका जिम्मेदार है? क्या आप इसका दोष भी स्त्री के ऊपर लगाओगे? अरे बंद करो महाराज जी, कोई जरूरत नहीं है प्रवचन और सत्संग कथा सुनने को, क्योंकि ये कथा और सत्संग और पूर्ण गुरु से ही सुनना उचित होता है। आप जैसे पाखंड करने वाले लोगों से सुनना व्यर्थ ही जाता है। इसके बारे में, नारी के बारे में विदुर नीति क्या कहती है? स्त्रियां धर्म की जननी है, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता वो धर्महीन होता है। और आप धर्मगुरु होकर महिलाओं को नीचा दिखाते हैं, ऐसे गुरु असली धर्म के शत्रु है। ध्यान से देख, आज समाज में जो भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फाइटर, पायलट, ये सब उस सोच को जवाब है जो अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग फैलाते हैं। असली धर्म वो है जो सम्मान देना सिखाए। कबीर साहब कहते हैं, नारी निंद न कोई, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है, धरो नारी का ध्यान। देखो कितनी सुंदर परमेश्वर दोहा कहते हैं, कितने सुंदर वाणी में नारियों का सम्मान करते। लेकिन आप जैसे लोग इन बातों को विचार नहीं करेंगे, इन बातों को नहीं ध्यान में रखेंगे। और संत रामपाल महाराज जी ने आज के युग में सबसे पहले स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दिया, भक्ति में भी, सेवा में भी, ज्ञान में भी। उन्होंने कभी महिलाओं को अपमानित नहीं किया, बल्कि उन्हें समाज की रीढ़ बनाया। कहते हैं कि महिलाओं में निर्णय क्षमता नहीं होती। फिर इंदिरा गांधी ने युद्ध कैसे जीता, कल्पना चावला अंतरिक्ष कैसे पहुंची, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ाई कैसे की? कहाँ है आपकी लकीरें आचार्य जी? क्यों नारी नियंत्रित करने की बात करते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? विज्ञान कहता है महिलाओं का EQ पुरुषों से अधिक होता है। आज की महिला हर क्षेत्र में पुरुष से बेहतर कर रही है, फिर भी आप उन्हें दबाना चाहते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग धर्म का लबादा ओढ़कर महिलाओं के अस्तित्व पर प्रहार करते हैं, लेकिन अब ये समाज चुप नहीं बैठेगा। संविधान जागरूक है, जनता जागरूक है और हम जैसे लोग आवाज उठाएंगे। नारी अब अबला नहीं, वो सबला है। हमें ऐसे ढोंगी बाबाओं का बहिष्कार करना है, हमें ऐसे मंचों का बहिष्कार करना है और एक नए भारत का निर्माण करना है जहाँ नारी पूज्य हो, सुरक्षित हो और बराबरी में खड़ी हो। जो नारी का सम्मान नहीं करता वो धर्म नहीं, ढोंग करता है और हम इस ढोंग का पर्दाफाश करेंगे। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब से भगत आत्माओं को